हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबके मन में यही है कि ये जो जर्नी मिली है, एंड रिजल्ट क्या है, होने वाला क्या है, अल्टीमेट हम इस जर्नी में है क्यों, है ना। 10 जगह जा रहे हैं, 10 मैसेजेस सुन रहे हैं, 10 जगह से सीख रहे हैं। कोई समझदार बन रहे हैं, कोई एक ही पॉइंट पे अटक जा रहे हैं। शादी कैसे होगा, शादी कब होंगे, किस तरह से हम मिलेंगे। रियूनियन बहुत इम्पोर्टेंट है। रीयूनियन मतलब इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने के लिए कहा जाता है। जो भी मास्टर्स है, जो भी टीचर्स है, एक ही चीज़ बताते हैं आपको, पहले आप इनर यूनियन अचीव करो, इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करो, इनर यूनियन में आ जाओ। जैसे आप अंदर करोगे, आपका आउटर रियलिटी तो वही होना है। सोच की शक्ति, हम जैसे सोचते हैं, जैसे हमारे मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या सोचते हैं कि आज हम जो सोच रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हम होना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, जैसा घर हम डिज़ाइन करते हैं हमारे लाइफ में, एग्जैक्टली वैसे के वैसे होने लगते हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, है ना। एग्जैक्टली उसी दिन तो नहीं होता है, बट वो मैनिफेस्ट हम जैसे जैसे करते हैं वो होते हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबको पता है, सबके साथ होता है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हो होने को तो होगा, पर हमें समझना ज़रूरी है कि हम मांग क्या रहे हैं। हमें जानना ज़रूरी है कि इस लाइफ का मतलब क्या है। नंबर 2, ये जर्नी का मतलब क्या है। भगवान जी को तो बस बोल देते हैं कि भगवान जी ये तो गलत कर दिए, हमें ये कर दिए, हमें अदर कास्ट में डाल दिए, हमें जो पॉसिबल नहीं है वो उस टाइप के मैरिज में हमें इन्वॉल्व कर दिए, ऐसे फैमिली में डाल दिए। मुद्दा ये ही है कि हमें जर्नी समझ ही नहीं आ रही है, हम जर्नी को समझ ही नहीं पा रहे। हमें सिर्फ यही लग रहा है इस जर्नी का मतलब है शादी कर लेना, अल्टीमेट रिजल्ट है शादी कर लेना। और शादी करेंगे तो कोई बोलते हैं मोक्ष मोक्ष मिल जाएंगे, तो मोक्ष भी मिल जाएगा। ट्विन से शादी हो जाएगी तो मोक्ष भी मिल जाएंगे, तो फिर अल्टीमेट है मोक्ष मिल जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट लाइफ, आप जब रिकॉग्नाइज कर पाए हो वो भी मानते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स ट्रू हैं, बट समझना ज़रूरी है। अगर आप आपके ट्विन से शादी कर लेते हो, क्या आपके सारे ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी? क्या इस मतलब ट्विन के साथ मैरिज हो जाते हैं, उसके बाद आपको और कोई चाहत नहीं बचेगी? कुछ और तो चाहोगे ना आप, फिनेंशियली भी स्टेबल रहे, अच्छा सोल मिशन भी करना है, सब कुछ मांगोगे आप, करोगे ना। अल्टीमेट रिजल्ट, ब्यूटीफुल लाइफ, सब आपको चाहिए। मतलब चाहत तो आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही नहीं रहे। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब आपको ये कहा जा रहा है, आपको अगर मोक्ष के जर्नी समझना है तो मोक्ष का मतलब क्या है, और हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई तब जाके हम मोक्ष पा सकते हैं, है ना। हमें कुछ पाना ही नहीं है, हमें दुख भी नहीं है, हमें खुशी भी नहीं है, हमें तकलीफ भी नहीं है, हम इन सब के ऊपर है। ऊपर जाने का मतलब, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम बस एक निर्जीव बन जाए, कुछ और बन जाए। इसका बहुत बड़ी मीनिंग है। वहीं पे तो शुरू होते हैं मिरेकल। मोक्ष के जर्नी मतलब अगर आप सिद्धि लाभ कर लेते हो, अगर ये जर्नी से आप पास आउट होते हो, आप को क्रिएटर बन जाते हो। आप जो चाहोगे आपके अकॉर्डिंग वो होने लगेगा। तो वो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मतलब हाईएस्ट पोजीशन में आप पहुंच रहे हो। क्यों? क्योंकि आप 24/7 हाई वाइब्रेशन में हो रहे हो। आपके पास और कोई थॉट नहीं है, आप थॉटलेस एकदम मेडिटेटिव स्टेट में रह रहे हो 24 आवर्स। तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं बनेगी जब आप वो उस पोजीशन को अचीव कर लोगे। तब आप मन चाह शादी करो, इंटरकास्ट करो, मुस्लिम में जाओ, सिचुएशन बन जाएंगे। ऐसे सिचुएशन हो जाएंगे कि आप उन्हीं के साथ रहोगे पूरी जिंदगी भर। गॉड देंगे आपको वो सिचुएशन। इसलिए कहा जा रहा है बी पेशेंस, बी पेशेंस, बी पेशेंस। पेशेंस रखे, धैर्य रखे, स्टेबल बने,
आपको भगवान जी वही देंगे जो आप लेने के लायक हो, जितना आप डिजर्व करते हो, जितना आप एक्सेप्ट कर पाओगे, आपको उतना ही दिया जाएगा। आप जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, जो आप लेके संभाल ही नहीं पाओगे, वो देके आपको क्या करेंगे भगवान जी को तो पता है आपका लिमिट। तो आप इन सारे बातों में इतना परेशान मत हो जाओ कि अरे मेरे शादी नहीं हो रहे, अरे मेरे उम्र बढ़ जा रहे, अरे ऐसा हो रहा। तो फिर सोच, किसी किसी का डीएम तो शरीर भी त्याग चुके हो, उनका क्या? क्या उनको पीड़ा नहीं होगी? क्या वो अपने शादी के बारे में नहीं सोचेंगे? इस जर्नी का मतलब शादी अल्टीमेट गोल नहीं है। देखिए, शादी तो आपके किसी के साथ भी हो जाए, यहाँ पे शादी का मतलब होता है समाज का बंधन। सिंपल सी बात है, आपकी जिससे शादी होगी उसके साथ या तो आपका कर्म बंधन था, या तो न्यू कर्मा आपको बनाना है, या तो आपको बस समाज के हिसाब से चलना है। आपको रोटी रोजी जो भी है किसी के ऊपर डिपेंड करना है। वो उसका घर है, उसका बंगला है, उसका कार है, वो आपको अच्छे से रखेंगे, आपके पास बच्चे होंगे, उनके भी अच्छी संभाल परवरिश किया जाएगा, इसके लिए शादी कर लो। सिंपल सा फंडा होता है। आप बीमार रहोगे, आपके बुढ़ापे आएंगे, आपको देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, इसलिए आप शादी कर लो। ठीक है, ये पेरेंट्स का थॉट होते हैं, ये समाज का थॉट है। लेकिन ये जर्नी उन्हें दिया गया है जो ब्रेक कर सकते हैं रूल को। रूल ब्रेकर को बहुत, मतलब दुनिया की बैलेंस बिगड़ जाए इतने क्वांटिटी में तो नहीं है हम लोग जो ट्विन सोल्स होते हैं। तो हम बैलेंस को बनाने के लिए आए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। तो हम उतना ही काम कर सकते हैं जो पॉसिबल है। आपको जिस तरह का लाइफ दिया गया है, आप तो पहले अपने आप से जुड़ो, अपने आप को समझो। अगर आप में उतना समझदारी नहीं है, अगर आप जर्नी को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप बहुत सारे वीडियोस देखो। मेरी ही वीडियो आप शुरू से देख लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन लोग इस जर्नी में थे और किस तरीके का जर्नी है ये। तो आप वो पहले सीखो, फिर समझो। शादी 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 ही गोल है तो जाओ किसी से भी शादी कर लो, ट्विन की क्या ज़रूरत है? ट्विन आपकी एनर्जी है, वो दूसरे शरीर में है। खुद ही से खुद शादी करोगे यहाँ आके? यहाँ आने का तो एक मकसद है। अगर आप एक सोल दो शरीर में बट के आए हो तो सोचो इसके पीछे कितना बड़ा मकसद है। भगवान जी से भी बढ़कर आपके सोल की मकसद है। भगवान जी तो आपको गाइड कर रहे, एंजल्स तो आपको रास्ता दिखा रहे, टीचर्स तो आपको समझा रहे। बस इतना ही काम है बाकियों का। करना आपको खुद को है, सबको इवॉल्व अपने आप को करना है। सोल की जर्नी है, लर्निंग है, सीखने आए हो। सिर्फ शादी 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 अल्टीमेट गोल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, शादी अगर हो जाती है ट्विन के साथ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो समझ जाओ कर्मा पेंडिंग है, जिससे शादी हो रहे हैं। अगर होना है तो होके रहेंगे, वो कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे भी लाइफ लीड करना है वो सिंपल करते जाओ। इतना मत सोचो, गो विद द फ्लो, छोड़ दो भगवान के ऊपर सारी चीज़ें और अपने आप को शांत कर लो। पहले तो शांत कर लो। मेडिटेटिव स्टेट में जाने का मतलब माइंड को एकदम थॉटलेस पोजीशन में लाना है। पहले वो कर लो, पहले क्लियर हो जाओ, पहले शांति से बैठ जाओ, उसके बाद सोचो क्या करना है। हमारे एनर्जी इतने पावरफुल होते हैं, हम कभी शांत बैठ ही नहीं सकते। इस लाइफ के बाद अगर नेक्स्ट लाइफ भी मिलेगा, जहाँ पे भी जाएंगे, जिस लोक में भी जाएंगे, जो भी डायमेंशन में जाएंगे, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कौन है वो? गॉड के एनर्जी, गॉड पार्टिकल्स, कॉस्मिक एनर्जी बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो एक बूंद, एक कण अगर इतना तेज है तो वो पूरी कॉस्मिक एनर्जी कितनी तेज है, समझ ही सकते हो ना। तो इसलिए हम मोक्ष मतलब ये नहीं है कि शांत हो जाएंगे, सारे विचार सब कुछ शून्य हो जाएंगे तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, हमारे कोई शौक नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब रहेगा, सब करोगे, बस चाहत में कंट्रोल रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। डर नहीं लगेगा कि मिला नहीं तो क्या हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। मतलब आप सारे घटिया गंदे एनर्जीज को इतने प्यार से निकाल के फेंक रहे हो, आपको क्रिएटर बन रहे हो और आप एकदम डिवाइन डिविनिटी में आ रहे हो। सब मिलेगा, सब मिलता है।
अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने ही वाली हूँ गोलोक धाम के ऊपर। आप जानोगे, जो मेरे रिसर्च है उससे मैं बनाऊंगी, तो आप समझ पाओगे कि क्या क्या मिल सकता है हमें आफ्टर दिस लाइफ। ये लाइफ में जो पीड़ा है, लाखों गुना सुकून हमें मिल सकता है, ठीक है, हमारे सोल को। तो ये कुछ ही दिनों की ज़िंदगी को लेके इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। सबको पता है, सब कुछ यहाँ पे इल्यूजन है, आज है कल नहीं है। तो फिर बी फेथफुल ना, माइंडफुलनेस, शांत रहे, प्यार से रहे, प्रेम से रहे, जिए। वॉरीज करोगे तो वॉरीज बढ़ते जाएंगे, थॉट लाओगे तो थॉट आते जाएंगे। कूल रहना सीखो, कूल रहना सीखे, दूसरों से एक्सपीरियंस ले, दूसरों के बातों से समझदार बने। गलतियां मत कीजिए, गलती करोगे कोई आपको देखने नहीं जा रहे, आप जो गलती करोगे आपके साथ ही प्रॉब्लम होगा, है ना। इसलिए सीखिए, जो हम सीखे हैं, आगे बढ़े हैं, आप भी सीखिए, आगे बढ़िए। शादी गोल नहीं है अल्टीमेट, शादी होना है तो हो जाएगा, और होना ही है, वो अल्टीमेटली होगा, कभी ना कभी हो ही जाएंगे। आपको आपके सोल को लेके ही वापस जाना है, तो उस तरीके से तैयार होइए। शादी कर लेंगे फिर अलग हो भी सकते हैं, परमानेंट यूनियन नहीं हो पाएगा। शादी अगर सोचोगे तो शादी अगर आपका अल्टीमेट गोल है, शादी हो भी सकता है। मैनिफेस्ट करोगे शादी तो शादी हो भी जाएगा, पर वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अगर नहीं हुआ, खुद ब खुद नेचुरली नहीं हुआ, तो फिर से डिवीजन आ जाएंगे, फिर से सेपरेशन हो सकता है। सो बी केयरफुल, जर्नी को समझना ज़रूरी है, अल्टीमेट रिजल्ट तक पहुंचना ज़रूरी है, अपने माइंड को शार्प रखना ज़रूरी है, अवेयरनेस में आना ज़रूरी है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।